अगर आप देखें तो पहले गर्मियाँ अपने टाइम पे होती थी और सर्दियाँ अपने टाइम पे। आज आप जनवरी तक कोई ठंड महसूस नहीं करेंगे और अचानक से फरवरी आपका बहुत ज़्यादा ठंडा आएगा। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है और उसका सबसे बड़ा कारण है जो आज हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, एसीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ऊपर से ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। आप जितने पेड़ हो सके उतने पेड़ लगाइए, चाहे अपने घर के आसपास हो, ज़रूर प्लांटेशन जो है मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आप रोड के आसपास शेड ट्रीज़ जो हैं वो आप लगा सकते हैं ताकि जितने भी लोग वहाँ से गुजरते हैं उसके नीचे बैठ सकें। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि लगातार गर्मी का प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है और हम लोग सोच रहे हैं कि पहले के समय में भी गर्मियाँ होती थी लेकिन आज के समय में ये पीक पे क्यों, आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है। आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रोफेसर सुगंधा महाजन, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू विजय। अब जिस तरह से हमने आज का जो ये बर्निंग इशू है, बर्निंग टॉपिक है, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही है और पहले भी हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा क्या हो गया है, एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा प्रकोप क्यों अपना दिखा रहा है? आपने पूजा ज़रूर क्लाइमेट चेंज का नाम सुना होगा। अगर आप देखें तो पहले गर्मियाँ अपने टाइम पे होती थी और सर्दियाँ अपने टाइम पे। आज आप जनवरी तक कोई ठंड महसूस नहीं करेंगे और अचानक से फरवरी आपका बहुत ज़्यादा ठंडा आएगा। इसी तरीके से अप्रैल तक आपको बिल्कुल गर्मी का अनुभव नहीं हुआ और मई में जाके एकदम से गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है और उसका सबसे बड़ा कारण है जो आज हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, एसीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना और रेफ्रिजरेटर्स हैं। आपको पता है कि वो ग्रीन हाउस गैसेज़ का जो बड़ा, ऊपर से ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। आप देखिए पहले हम प्रकृति के साथ एक बैलेंस बना के चलते थे, जो जगह इंसान के लिए नहीं थी आज इंसान वहाँ भी जा पहुँचा। आप चाहे ट्रैकिंग के नाम पे क्या लीजिए या किसी भी, आप रोज़ न्यूज़ में देखते हैं, चाहे केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, इतना ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन जब ग्लेशियर्स पे होता है, वो मेल्ट करते हैं, उनके मेल्ट करने से आपका सी लेवल बढ़ रहा है, जिससे कि बहुत सारा फ्लड्स जो हैं वो आने की वजह से एक क्लाइमेट का जो है वो पूरे का पूरा बदलाव उसमें आ रहा है, जिसकी वजह से जब गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है और सर्दी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे हम, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि गर्मी से बचने के लिए हमें प्लांट्स जो है वो लगाने चाहिए, लेकिन आज के समय की बात की जाए, जो पहले के दौर में देखते थे हमारे घरों में कई सारे प्लांट्स होते थे, आज के समय में हम प्लांट्स लगाते भी तो आर्टिफिशियल लगाते हैं, जो घास होती है वो भी आर्टिफिशियल होती है, हम आर्टिफिशियल काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्या कहेंगे कि ये भी एक कारण है जो हीट ज़्यादा हो रही है? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपसे यही कहूँगी कि एसीज़ अगर आप अपने घर में चला रहे हैं, क्योंकि अगर एसी आपका कमरा इतना ठंडा कर रहा है तो वो जो एनवायरनमेंट को उतना ही गर्म कर रहा है, तो उसके आगे पीछे पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आज प्लांटेशन ड्राइव सिर्फ नाम के लिए होती हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए होती हैं। गवर्नमेंट तो बहुत इनिशिएटिव लेती है कि इतने, अगर आप इतने पेड़ काट रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा लगाएं, पर उस तरह से वो ऑन ग्राउंड जो है वो नहीं हो पाता है। जैसे कि आपने घर की बात की, तो किचन गार्डन पहले जो है हमारी मदर्स का मेन अट्रैक्शन हुआ करता था कि घर में थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ जो है, इवन की जो हर्ब्स हैं, हमारी स्पाइसेस हैं, वो घर में मिल जाती थी हमें। हरी मिर्ची आप सबने देखे घर में लगे, टमाटर, बैंगन, मिंट जो है, तुलसी, ये आपके, या कड़ी पत्ता, ये आपके घर का जो है एक आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ाता था और आपको घर में से स्पाइसेस भी मिलते थे और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट की क्लीनिनेस भी, और आपका गार्डन जो होता था वो पूरी तरह से जो है नेचुरल होता था, उसमें पेड़ होते थे, घर में ऑर्चर्ड्स भी होते थे। जम्मू में आप देखें मैंगो ट्रीज़ बहुत होते थे, लीची के पेड़, बाकी सब। आज वो मेहनत को बचाने के लिए कि इतनी गर्मी में कौन काम करेगा, माली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोगों ने उसको आर्टिफिशियल कन्वर्ट कर दिया। घास भी उगेगी कि नहीं उगेगी, बट आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा। कई सारे पेड़ पौधे भी विलुप्त होते हुए नजर आए, क्योंकि पहले के समय हम देखते थे कि हर जगह हमें नीम के पेड़ मिलते थे, तुलसी का भी हमें मिलता था, लेकिन आज भी चलो तुलसी माता की पूजा भी की जाती है, लेकिन नीम जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुके हैं, वो हमें नज़र नहीं आते। अगर हम जाते भी पंसारी की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे भी हमें सूखी पत्ती मिलती है, वो भी ऐसे हमें मेडिसिन अगर उसको यूज़ करना हो। तो क्या लगता है कि गर्मी से बचाने के लिए नीम की पत्तियाँ भी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव? जी बहुत ज़रूरी है। नीम को अगर आप ऐसे भी कहें तो कहा जाता है कि नीम की तसीर जो है वो बहुत ठंडी मानी जाती है, कि अगर आप नीम को किसी भी पानी में मिला के पिएंगे तो आपका जो स्टमक है उसमें बहुत एक ठंडक जो है, पीते हुए बेशक कड़वा होता नहीं, बट आपको बहुत ठंडक महसूस होती है। तो पेड़ों का विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे घर, हमें जो है घर बहुत खूबसूरत चाहिए, स्पेशियस चाहिए, और उसके आगे पीछे की जो खूबसूरती है वो हमेशा पेड़ों से हुआ करती थी। बट अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम घर जब बनाते तो पेड़ काट देते हैं और कभी दोबारा कोशिश नहीं करते कि हम नए पेड़ लगाएं। अगर हम लगाते भी हैं ऑर्नामेंटल ट्रीज़ गमलों में, अपने टेरेस पे हम रख देंगे, बट बाहर अपने आसपास अपने सराउंडिंग में जो है बहुत दुख की बात है कि हम लोग पेड़ मेहनत करके राजी नहीं है। हम सोचते कि हमें प्रकृति दे, लेकिन हम कुछ नहीं।
मेहनत के अलावा हमें ये लगता है कि हम किसी की टेरिटरी में काम क्यों करें। अगर हमें बाहर सड़क पे पेड़ लगाना है तो हम क्यों लगाए, सरकार लगाएगी अपना बर्डन। पहले क्या होता था, कम्युनिटी जो है वो इनिशिएटिव लेती थी। पहले आपने देखा होगा कम्युनिटी पार्क्स, कम्युनिटी गार्डन्स, लोग जो था वो मिल के, अगर घर के आसपास कोई खाली जगह है तो वहाँ बहुत सारे पेड़ लगा दिया। आज जो पार्क्स हम इंजॉय कर रहे हैं वो हमारे बुजुर्गों की देन है, जिन्होंने एक टाइम पे कम्युनिटी सर्विस करके उन एरियाज़ को अच्छा तो बनाया। हम लोगों को क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या हम लोग क्या कुछ ऐसा कदम उठा सके जिससे हीट जो है वो थोड़ी सी कम हो? प्रिकॉशंस ये हैं कि आप जितने पेड़ हो सके उतने पेड़ लगाइए, चाहे अपने घर के आसपास हो। ज़रूर प्लांटेशन जो है मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आप रोड के आसपास शेड ट्रीज़ जो हैं वो आप लगा सकते हैं, ताकि जितने भी लोग वहाँ से गुजरते हैं उसके नीचे बैठ सकें और थोड़ा सा सुकून महसूस कर सकें। आप थोड़ा ड्राइव्स जो हैं वो आप अपने मीडिया के थ्रू भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि अपने आगे पीछे जितना हो सके उतना पेड़ जो है हम लगाएं। उसके बाद बहुत सारे, अब जैसे आप मिंट की बात करें, मोइटो आप लोग आज इंजॉय करते हैं, समर ड्रिंक्स इंजॉय करते हैं, सबका मेजर कंपोनेंट जो है वो पुदीना है और घर में बहुत आसानी से लग जाता है। इसके रनर्स हैं, पूरी आप छोटी सी जगह में लगाएंगे इसकी पूरी बागवानी जो है वो अपने आप हो जाती है। कुदरत ने इस तरह से इसे बनाया। तो मुझे लगता है ये जो आपके इस तरह के कुछ चीज़ें हैं उनको कंज्यूम कीजिए। नेचुरल चीज़ों की तरफ हमें बढ़ना जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हेल्थ ड्रिंक्स भी जो है उन सब में भी नेचुरल है। पहले हम घर से ही पालक निकाल के खा लिया करते थे, मिर्ची जो है वो घर से निकाल के खा ली चटनी जाती बना दी थी, उसमें पुदीना ले लिया, धनिया ले लिया, तो डाइजेस्टिव। अब गर्मी में खाना भी आपका जो है बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है अगर आप पुदीने की चटनी खाते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि जो स्पीशीज़, जैसे आपने बात की कि जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ख़त्म होते हैं। आपने तिमरू का नाम सुना होगा कि हम बहुत फेमस गाना भी है उसके, चटनी तिमरूदी। तो तिमरू भी जो है ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की तरफ है। तो हमें इन सब चीज़ों को जो है, इन प्लांट्स को अगर हम नहीं लगाएंगे तो नेचुरली जो है एक टाइम पे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इनको नहीं देख पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से गर्मियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और हम लोग परेशान हैं कि क्या कुछ किया जाए, हम लोग जो अपने घरों में रहते हैं वो एसी का टेम्परेचर जो है वो कम कर देते हैं, सोचते हैं कि अब हम सुकून से बैठ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रकृति आपको अच्छी चीज़ दे, उसके लिए आपको भी उसे अच्छा देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जैसे आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो अगर आप नुकसान दोगे तो आपको नुकसान ही मिलेगा। अगर एसी का भी उपयोग आप कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर उतना रखिए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उतना मत रखिए। क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो एसी तो ऑन कर लेते हैं, उसके बाद रज़ाई लेके सो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। जितनी आपकी ज़रूरत है उतना रखिए और जितना हो सके उतना आप प्लांटेशन करें। आज के समय में हम लोग मेहनत करके राज़ी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस गर्मी से निजात पाना या थोड़ा सा इस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल हो, तो हमें नेचर की जो है वो, हमें नेचर को सर्व करना पड़ेगा, तभी नेचर हमें सर्व करेगा। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी। तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स पर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।